तो हे गाइस, आई एम धनश्री कदम और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 7th का मैथ्स का लेसन नंबर 1 ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। तो लास्ट वाली वीडियो में हमने देखा था कि क्लास 6th में जो भी हुआ था, लाइन किसको कहते हैं, लाइन सेगमेंट, एंगल किसको कहते हैं, एंगल बाइसेक्टर एंड इट्स प्रॉपर्टीज देखे थे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एंड प्रॉपर्टी देखे थे, इन सेंटर्स क्या होते हैं, सर्कम सेंटर्स क्या होते हैं, यह भी देखा था और साथ ही साथ हमने सॉल्व किया था प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल। तो आज जो हम देखने वाले हैं, आज हम दो मेथड देखेंगे। एक तो टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल गिवन द लेंथ्स ऑफ इट्स 3 साइड्स, और दूसरा जो मेथड है वो है टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल गिवन 2 साइड्स एंड एंगल गिवन बाय देम। तो जो पहली मेथड है वो हम प्रैक्टिस सेट 2 में देखेंगे और जो दूसरी मेथड है वो हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में देखेंगे। तो पहले मेथड में उन्होंने दिया है कि उन्होंने 3 साइड्स दिए हैं जिसका मेजर उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है और वो हमें ड्रॉ करना है, और सेकेंड वाली मेथड में उन्होंने दिया है एक एंगल और 2 साइड्स, उसके मदद से हमें ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ड्रॉ अ ट्रायंगल विद द मेजर्स गिवन बिलो। अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी लेंथ ए बी इज इक्वल्स टू 5.5 सेंटीमीटर, लेंथ बी सी इज इक्वल्स टू 4.2 सेंटीमीटर एंड लेंथ ए सी इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। तो चलो हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमें ड्रॉ करना होगा एक रफ फिगर। तो मैं ऊपर लेबलिंग करती हूँ रफ फिगर ऐसा। तो जो सबसे बड़ा लेंथ होता है वो हमें हमेशा बेस के को लेना होता है। तो हमें ये एक लेंथ दिया है, ये एक लेंथ दिया है, ये एक लेंथ। तो ये तीनों जो साइड्स दी है उसमें से जो सबसे बड़ी साइड है वो हमें बेस के लिए लेनी पड़ेगी। तो 5.5 सेंटीमीटर ये सबसे बड़ी साइड है, तो हम वो बेस में लेंगे। तो ये हो गई 5, रफ फिगर में ये 5.5 सेंटीमीटर की लेंगे, और ये बाकी की है एक 4.2 सेंटीमीटर और एक 3.5 सेंटीमीटर। तो जो बेस में है वो लेंथ ए बी है जो दिए है उन्होंने 5.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे नाम देंगे सी। तो उन्होंने ए सी दी है 3.5 सेंटीमीटर और बी सी दी है 4.2 सेंटीमीटर। तो अब हम रफ फिगर के मदद से एक डायग्राम निकालेंगे। सबसे पहले हम स्केल की मदद से 5.5 सेंटीमीटर का एक ए बी सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। यह हो गया है 5.5 सेंटीमीटर। अब हम इसको नाम देंगे ए बी और यहाँ पे लिखेंगे 5.5 सेंटीमीटर। अब हम ए सी ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे स्केल रखेंगे और कंपास के मदद से हम 3.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेंगे कंपास में। ये हो गया 3.5 सेंटीमीटर। ये आपको दिख रहा होगा 3.5 सेंटीमीटर का मैंने डिस्टेंस लिया है कंपास में। और ए सी ड्रॉ करने के लिए हम कंपास पॉइंट ए पे रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। सिमिलरली हमें बी सी 4.2 सेंटीमीटर का लेना है, तो मैं कंपास में डिस्टेंस लूँगी 4.2 सेंटीमीटर और कंपास पॉइंट बी पे रखूँगी और यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करूँगी। तो हमें यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया होगा जिसको हम नाम देंगे सी, और ये इस सी को ए तक जोड़ें और सी को बी तक जोड़ें, और ये हमारा ट्रायंगल ए बी सी तैयार हो गया है। अब ये है 3.5 सेंटीमीटर और ये है 4.2 सेंटीमीटर। अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके दिया है। आप क्वेश्चन नंबर बी और सी आप सॉल्व कर सकते हो। अगर कोई डाउट आया तो मुझे कमेंट्स में बताइए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद द बेस 5 सेंटीमीटर एंड द अदर साइड्स 3.5 सेंटीमीटर ईच। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है मैं ये आपको बताती हूँ। आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी 2 कॉन्ग्रुएंट साइड्स। 2 कॉन्ग्रुएंट साइड्स मतलब उसकी 2 साइड्स सेम होती है। इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी 3 कॉन्ग्रुएंट साइड्स, यानी इसके तीनों साइड्स का मेजर सेम होता है। और स्केलर ट्रायंगल यानी ऑल डिफरेंट साइड्स, यानी इसके तीनों भी साइड्स डिफरेंट मेजरमेंट के होते हैं। चाहे तो आप लिख के ले सकते हो
या फिर स्क्रीनशॉट निकाल लो। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने हमें बोला है कि बेस 5 सेंटीमीटर और एंड अदर साइड्स 3.5 सेंटीमीटर्स। तो हम एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेंगे कि यहाँ पे बेस 5 सेंटीमीटर एंड अदर साइड्स 3.5 सेंटीमीटर। हम इसको नाम देते हैं ABC। बेस होता है 5 सेंटीमीटर एंड ये 3.5 सेंटीमीटर और ये भी 3.5 सेंटीमीटर। ये सेम है दोनों। अब हम इसके मदद से ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। हम यहाँ पे देखा बेस हमने लिया 5.25 सेंटीमीटर, अब हम नाम देते हैं इसे BC। ये हो गया 5 सेंटीमीटर्स का। अब हम स्केल में 3.5 सेंटीमीटर मेजर कर लेंगे। ये हो गया हमारा 3.5 सेंटीमीटर्स का। तो हम B पे रख के यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली डिस्टेंस चेंज किए बिना C पे रख के भी यहाँ पे एक आर्क बनाएंगे। तो हमें मिल गया पॉइंट A। तो ये दोनों हो गए 3.5 सेंटीमीटर्स के। ये है 3.5 सेंटीमीटर और ये भी है 3.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ साइड 6.5 सेंटीमीटर। अभी हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना है जिसके साइड्स 6.5 सेंटीमीटर है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों साइड सेम होते हैं। तो हम रफ फिगर एक ड्रॉ करते हैं। ये हो गई हमारी रफ फिगर जिसको हम नाम देते हैं A, B और C, जिसका मेजर उन्होंने दिया है 6.5 सेंटीमीटर्स। ये भी है 6.5 सेंटीमीटर, ये भी है 6.5 सेंटीमीटर। तो अब हम ड्रॉ करते हैं ट्रायंगल। यहाँ पे हम स्केल में लेंगे 6.5 सेंटीमीटर्स और इसको नाम हम देते हैं BC, 6.5 सेंटीमीटर। अब हम स्केल में 6.5 सेंटीमीटर मेजर कर लेंगे। ये हो गया हमारा 6.5 सेंटीमीटर और उसके बाद हम पॉइंट B पे रख के एक आर्क ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली डिस्टेंस चेंज किए बिना पॉइंट C पे रख के एक आर्क ड्रॉ करेंगे और हमें मिल गया है पॉइंट A, जिसको हम B और C के साथ जोड़ देंगे। ये है 6.5 सेंटीमीटर और ये भी है 6.5 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज द लेंथ्स ऑफ द साइड्स योरसेल्फ एंड ड्रॉ वन इक्विलैटरल, वन आइसोसेलेस एंड वन स्केलेन ट्रायंगल। अब उन्होंने बोला है कि आपको जैसी चाहिए वो लेंथ चूज कर लो और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल यानी जिसकी तीनों साइड सेम है, आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी जिसकी 2 साइड सेम और एक साइड डिफरेंट है, एंड स्केलेन ट्रायंगल यानी जिसकी तीनों साइड डिफरेंट मेजर किए हैं। ऐसे ट्रायंगल चूज करो और ड्रॉ करो। तो ये आप खुद कर सकते हो। अब हम जाते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 3 पे। अब नेक्स्ट मेथड जो हम देखने वाले हैं, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल गिवन 2 साइड्स एंड द एंगल इंक्लूडेड देम। अब इस मेथड में हमें उन्होंने एक एंगल दिया है और 2 साइड्स के मेजर्स दिए हैं, तो हम उनकी मदद से ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्रायंगल MAT लेंथ MA इज इक्वल्स टू 5.2 सेंटीमीटर, मेजर एंगल A इज इक्वल्स टू 80 डिग्रीज, लेंथ AT इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। हम उस क्वेश्चन की रफ फिगर ड्रॉ करते हैं। इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें एक बताया है ट्रायंगल MAT ड्रॉ करने के लिए। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, बेस जो होता है उसका मेजर सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा 80 का मेजर है, तो 80 हम ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर।
उसके बाद एंगल ए ड्रॉ करना है 60 डिग्रीज का, सॉरी 80 डिग्रीज का। तो हम रफ फिगर है तो हम अंदाजे से ले सकते हैं। लेट इट, ये है 80 डिग्रीज। और उसके बाद हमें MA 5.2 सेंटीमीटर्स का ड्रॉ करना है। तो हम यहाँ पे कंपास की मदद से 5.2 सेंटीमीटर्स ले लेंगे। यहाँ पे A मिल जाएगा और ये हो गया 5.2 सेंटीमीटर्स। और A को यहाँ से जोड़ देंगे T के साथ। ओके, तो हम रफ फिगर की मदद से अब ड्रॉ करते हैं ट्रायंगल MAT। हम AT ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर्स का, जैसे कि यहाँ पे आ गया है 6 सेंटीमीटर्स। इसको हम नाम देते हैं AT 6 सेंटीमीटर्स। अब एंगल A हम 80 डिग्रीज का ड्रॉ करने वाले हैं। तो ये हो गया 80 डिग्रीज का, यहाँ पे है 80 डिग्रीज, तो हम एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये 80 डिग्रीज का, तो हम इस पॉइंट को A के साथ जोड़ देते हैं। ये आगे तक एक्सटेंड किया हमने। उसके बाद हमने कंपास में 5.2 सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस लिया है। ये हो गया 5.2 सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस। और पॉइंट A पे कंपास रख के हमने एक यहाँ पे आर्क बनाई, तो हमें ये पॉइंट M मिल गया है, जिसको हम नाम देंगे M। और फिर M और T को जोड़ देंगे। तो ये हो गया हमारा MAT। ये 80 डिग्रीज का और ये है 5.2 सेंटीमीटर्स। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्रायंगल NTS मेजर एंगल T इज इक्वल्स टू 40 डिग्रीज, लेंथ NT इज इक्वल्स टू TS इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ये आपको आ जाएगा, एंगल T दिया है 40 डिग्रीज का, NTS आपको ड्रॉ करना है, जिसमें दो साइड्स इक्वल है। NT और TS 5 सेंटीमीटर्स की दे दी है हमने। हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इन ट्रायंगल FUN लेंथ FU इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, लेंथ UN इज इक्वल्स टू 4.6 सेंटीमीटर, मेजर एंगल U इज इक्वल्स टू 110 डिग्रीज। तो हम इसके मदद से रफ फिगर ड्रॉ करते हैं पहले। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल दिया है उन्होंने हमें, तो ये आ गया ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ये हमने ड्रॉ किया है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जिसका नाम है FUN। एंगल U है 110 डिग्रीज, लेंथ FU 5 सेंटीमीटर्स एंड UN 4.6 सेंटीमीटर्स। तो हम बेस लेते हैं UN 4.6 सेंटीमीटर्स का। ये आ गया 4.6 सेंटीमीटर का UN 4.6 सेंटीमीटर्स। अब हमें एंगल U 110 डिग्रीज का बोला है, तो हम U पे प्रोट्रैक्टर रखेंगे और 110 मेजर करते हैं। ये यहाँ से आ गया, यहाँ पे 110, तो हम यहाँ से मेजर कर लेते हैं। फिर हम इस पॉइंट को U के साथ जोड़ देते हैं और एक रे बना देते हैं U से। उसके बाद हमें FU 5 सेंटीमीटर्स का निकालना है, तो हम कंपास में 5 सेंटीमीटर्स का मेजर कर ले लेते हैं। ये आ गया 5 सेंटीमीटर्स। तो हम कंपास U पे रखेंगे और यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो हमें मिल गया है ये पॉइंट F, और पॉइंट F को N के साथ जोड़ देते हैं।
ये हो गया ट्रायंगल FUN एंड ये है 5 सेंटीमीटर्स का। अब क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने बताया है इन ट्रायंगल PRS, RS का लेंथ दिया है 5.5 सेंटीमीटर, RP का लेंथ दिया है 4.2 सेंटीमीटर एंड मेजर एंगल R 90 डिग्रीज दिया है। 90 डिग्रीज दिया है, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये आप ड्रॉ कर सकते हो। अगर कोई भी ड्रॉ करने में दिक्कत आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 एंड 5 सॉल्व करके लेंगे। तब तक के लिए सिया। और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।